हेलो बच्चों, मनी एंड बैंकिंग का ये सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उनका रोल इन द इकोनॉमी क्या डिफाइन किया गया है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैंक्स की डेफिनेशन क्या है। एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स फंड्स, ठीक है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपके फंड्स को रिसीव करता है फ्रॉम द पब्लिक, जनरल पब्लिक से रिसीव करेगा, एंड गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू दोज हु नीड देम, ठीक है। ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा और जिसको वो पैसा चाहिए उनको लोन एंड एडवांसेस की तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अगर मैं इस डेफिनेशन में कमर्शियलाइजेशन को ऐड ऑन कर दूं, इसका मतलब इसको कमर्शियलाइज कर दूं। अगर हम लोग बैंक्स को कमर्शियलाइज कर दें, कमर्शियलाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? जब कोई भी काम प्रॉफिट अर्न करने की मकसद से किया जाता है, ऑब्जेक्टिव उसका होता है प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन। सो कमर्शियल बैंक्स की यहीं से डेफिनेशन बनी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक और लेंड्स कर रहा है, लेंड्स मतलब गिव अवे कर रहा है, आउट दिस मनी, दिस मनी मतलब एज अ लोन वो आउट कर रहा है, टू कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स विद एन ऑब्जेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या लिखा हुआ, विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, और यही होता है कमर्शियलाइजेशन होना, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट है, एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट है, उसको अगर हम कमर्शियलाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव आ जाएगा टू अर्न प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस इतना है। अब एक क्वेश्चन होता है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कैसे डिफर कर सकते हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तभी बोलेंगे जब वो दो काम कर रहा होगा या फिर दो एक्शंस को परफॉर्म कर रहा होगा। द फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स और सेकंड होता है लेंड्स द मनी, ठीक है। दो एक्शन परफॉर्म करेगा और वही एक्शंस होते हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स। तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स क्या है? फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक, पब्लिक से एक्सेप्ट करेगा उसके डिपॉजिट्स और एडवांस करेगा लोन को, मतलब लोन्स को गिव अवे करेगा। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, इफ एनी इंस्टीट्यूशन इज परफॉर्मिंग बोथ ऑफ द फंक्शन, देन इट इज टर्म्ड एज कमर्शियल बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। समझ में आ गया? अगर कोई एक ही काम कर रहा होगा, कोई इंस्टीट्यूशन जो पैसे से रिलेटेड है और either of the function is being performed by the institution, तब उसको आप बोलेंगे कि वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFI। नॉन बैंकिंग क्यों उसको बोला गया है? क्योंकि वो दोनों फंक्शंस लाइक कमर्शियल बैंक परफॉर्म नहीं करता है, दैट इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। या तो वो सिर्फ डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा या वो सिर्फ लोन को एडवांस करेगा। इसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। लेटर ऑन थ्योरी में हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि बैंक्स का इकोनॉमी के अंदर क्या रोल होता है। तो हम लोगों ने इकोनॉमी को इसी तरीके से देखा है, टू सेक्टर इकोनॉमी में देखा है, वेयर हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स आर द टू मेजर प्लेयर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। दो सेक्टर है हमारे पास, हाउस होल्ड है और फर्म्स है। अगर मैं केवल मनी फ्लो की बात करूं अभी, तो मनी फ्लो में क्या होता है, तो हमारे पास फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड के पास रिसीव होती हैं और हाउस होल्ड से कंजप्शन एक्सपेंडिचर फर्म्स के पास चले जाता है। यही हम लोगों ने मनी फ्लो में देखा था। और हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था कि जो हमारी इनकम होती है, इनकम को हम लोग वाई से डिनोट कर रहे हैं, जो हमारी इनकम है, ठीक है, और दैट टू डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनकम एट योर डिस्पोजल, इसका मतलब आफ्टर द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। तो ये आपकी नेट इनकम है, आपके टैक्स इसमें से डिडक्ट हो चुके हैं। अब इसको आपको या तो कंज्यूम करना है या आपको सेव करना है, ठीक है। तो इनकम की हमारी यही फॉर्मूला बनता है, इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। या तो आप उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर में खर्च कर देंगे या फिर आप उसको सेव करेंगे, ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनेट इसको देखें कि इनकम का कुछ पोर्शन कंजप्शन एक्सपेंडिचर में चला गया और कुछ पोर्शन सेव भी हो रहा है, तो हम लोगों को कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस चाहिए
जहां पर को हम अपनी सेविंग्स को रख सकें और जहां से हम लोगों को कुछ पैसा इन रिटर्न मिल भी सके। तो यही है हमारा एक इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो एक आपके इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है। हाउस होल्ड्स का कुछ पैसा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में चला गया और कुछ पैसा सेविंग डिपॉजिट्स की तरफ बैंक्स में चला गया, ठीक है। तो बैंक ने अपना पहला फंक्शन परफॉर्म कर दिया। दूसरा फंक्शन क्या है कि फर्म्स के पास अगर एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर के तौर पर पूरा का पूरा पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, हमारे पास फैक्टर पेमेंट्स आई और हमने कुछ उसमें से कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, लेकिन फर्म्स को फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए मनी चाहिए, क्योंकि उनका फ्यूल तो मनी है और उनको फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, उनको और फर्दर इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि वो और प्रोडक्शन कर सकें। उसके लिए वो बैंक्स की तरफ देखते हैं और बैंक उनको लोन्स एडवांस कर देता है और जिससे उनका काम चल जाता है। तो बैंक ने अपना दूसरा फंक्शन भी परफॉर्म कर दिया, इसलिए इसको आज से हम लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन दोनों परफॉर्म हो गए और यही एक रोल होता है एक बैंक का किसी भी इकोनॉमी के अंदर। ये तो है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर हम इसको कमर्शियलाइज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को कमर्शियलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो बैंक का ये प्रॉफिट कैसे अर्न होता है, ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बैंक्स अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं वो करते हैं, बेटा एक टर्म है आपके पास स्प्रेड, ठीक है। ऑल्दो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, लेकिन कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि इसका मतलब क्या है, तब आपको पता होना चाहिए। स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर लोन विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट गिवन ऑन द डिपॉजिट्स अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बैंक्स ने जब लोन एडवांस किया तो वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, हायर करेगी चार्ज, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिपॉजिट्स पे देगी वो लोअर देगी, और इन दोनों पे जो डिफरेंस होगा वही उसकी इनकम बन जाएगी। सपोज करते हैं कि 10% वो लोन्स पे इंटरेस्ट को चार्ज कर रही है और पब्लिक को वो 4% इंटरेस्ट दे रही है, तो वो जो 6% का इंटरेस्ट जो उसने अर्न किया दैट विल बी द बैंक्स इनकम, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी फंक्शंस, बैंक कुछ फंक्शंस और परफॉर्म करता है, लाइकवाइज एजेंसी फंक्शन। जब बैंक आपके लिए एक एजेंट की तरह काम करता है और आपको फैसिलिटेट करता है, लाइक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, आपकी कोई पेमेंट रिसीव कर देता है, आपके बिहाफ में वो पेमेंट कर देता है, आपकी प्रीमियम्स को भर देता है, आपके बिल्स को ड्यू डेट पे जमा करवा देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंक परफॉर्म करता है, जिसके लिए वो नॉमिनल से चार्जेस लेके अपनी अर्निंग करता है। इसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। क्लास 11th में हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डिस्कस किया है, जिसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो एजेंसी फंक्शंस के अंदर ही हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जहां पर को एक कंज्यूमर बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दे देता है और वो फंक्शंस को परफॉर्म कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। मनी को क्रिएट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रेडिट क्रिएशन के बारे में जानेंगे, उसके फॉर्मूलेज देखेंगे और एक इलिस्ट्रेशन के साथ उसको डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, स्टडी।